हेलो फ्रेंड्स, मेरी एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम नेल एक्सटेंशन करेंगे, जेल नेल एक्सटेंशन करेंगे, जो कि हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे नेल को शेप करेंगे। अगर आपके नेल्स ज़्यादा बड़े हैं तो आप उनको कट कर लीजिएगा नेल कटर की हेल्प से। यहाँ पे मैं नेल को शेप करूँगी अच्छी तरह से। जो आपके एक्स्ट्रा नेल निकल रहा है आपको अपने पांचों नेल्स को इस तरह शेप करना है। फिर यहाँ पे हम क्यूटिकल पुशर की हेल्प से धीरे धीरे अपने क्यूटिकल्स को पुश करना है। और पुश करते टाइम हमें ध्यान देना है कि हम ओवर पुश ना करें, क्योंकि ज़्यादा हम पुश करेंगे तो हमारे क्यूटिकल्स से ब्लड निकल सकता है, तो फिर उससे हमें नेल लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो अच्छी तरह से हम नेल्स को पुश करके क्लीन करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नीड है तो ही आप क्यूटिकल को कट करो। अगर आपको लगता है नीड नहीं है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि करना है तो क्यूटिकल सॉफ्टनर आता है, उसको आप पहले लगाइए क्लाइंट के, फिर उसके बाद उसको आप कट कर सकते हैं। उससे आपके क्यूटिकल्स जो हैं वो हार्म नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती आपको लगता है आपके अगर रफ़ क्यूटिकल्स हैं तो आप उसको अवॉइड कीजिए काटने के लिए, वरना आप उस क्लाइंट के या आपके भी ब्लड आ सकता है। तो क्यूटिकल पुश करने के बाद हम नेल फाइल की हेल्प से अपने नेल्स के ऊपर के स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमें नेल अप्लाई करना होता है। नेल टिप अगर हमारे ऊपर की स्किन होती है तो उस पर अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी स्किन ऊपर की बहुत शाइनी और उसके ऊपर एक ऑयल की परत होती है, जिससे हमारे ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं करता है। तो हम इसको ये भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करनी है। अगर आप कम फाइल करोगे ना तो जल्दी नेल हट जाएगा, और ज़्यादा करोगे तो आपके क्लाइंट या आप जिसके भी नेल्स लगाओगे तो उस नेल्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा फाइल करते टाइम। उसके ऊपर हम सॉफ्ट ऑफर चलाएंगे, जिससे हम हमारे नेल्स पे क्लीनर्स आ जाएगी अच्छी तरह से। जो अनइवन थोड़ा सा होगा नेल्स क्लीन हो जाएगा। तो हम अच्छी तरह से पांचों नेल्स की फिंगर पे कर लेंगे। उसके बाद हम अपना यहाँ पे फिर बफ़ करने के बाद हम यहाँ पे डिहाइड्रेटर यूज़ करेंगे, अपने पांचों फिंगर पे लगाएंगे। वो हमारे नेल्स को डिहाइड्रेट करेगा और नुकसान नहीं हो पहुँचने देगा। फिर उसके बाद हम अब चाहो तो यहाँ पे हम प्राइम भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं अभी नहीं करूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे अपने टिप के अकॉर्डिंग शेप जो हमारे नेल्स का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम टिप सेलेक्ट करेंगे पांचों फिंगर के। और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से ग्लू की मदद से इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि हमारी नेल्स में ना क्रैक हो और ना ही बबल आए। तो उसको हम अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे अपनी पांचों फिंगर पे स्टेप बाय स्टेप। आप अपने उसमें ग्लू का ध्यान रखिएगा, ग्लू बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। ज़्यादा ग्लू होएगा तो वो आपके चारों तरफ फिंगर पे लग जाएगा और आपकी स्किन उसमें दब जाएगी। और ग्लू लगाते टाइम एक आप बात का ध्यान कर सकते हैं, ग्लू लगाने के बाद जिस फिंगर पे अपना ग्लू लग गया है उसके चारों तरफ उसको आप प्रेस कर दीजिए। तो अगर बाई चांस थोड़ा बहुत ग्लू नेल्स पे से छूट के उंगली पे लगा हो तो वो साइडों में से हट जाएगा। फिर आप अपनी पसंद की शेप दे दीजिएगा नेल्स पे, जो आपको या आपके क्लाइंट जिसको भी आप करना चाहोगे या खुद के करोगे, जो आपको शेप चाहिए वो अच्छी तरह से शेप दे दीजिए। और मैंने यहाँ पे टिप कटर की हेल्प से ही टिप को कट कीजिएगा, कि ये नेल कटर की हेल्प से टिप नहीं कट होती है, तो आप इसको टिप कटर की हेल्प से ही कट करना होगा। फिर शेप देने के बाद जो आपका हमने जो नेल अप्लाई किया होता है, जो अपना रियल नेल नहीं, जो हमने सिर्फ नेल अप्लाई किया होता है और जो बीच में अनइवन होता है, हमें उसको ही अच्छी तरह से फाइल करना होता है। और फाइल भी इतना नहीं करना होता है कि बहुत ज़्यादा आपका रियल नेल भी फाइल हो जाए। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, जो अनइवन एक आप अगर टच करके भी देखोगे तो उसमें एक लाइन पता चलेगा, उसको आपको इवन करना होता है ताकि वो मर्ज हो सके। बस इस बात का ध्यान रखें आपका फाइलर गलती से भी आपकी रियल नेल पे ना चले, क्योंकि उसको हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। अगर उसके ऊपर भी फाइलर चलेगा तो आपका रियल नेल और ज़्यादा फाइलर हो जाएगा, और फाइल हो जाएगा तो फिर वो अंदर से आपको प्रॉब्लम करेगा, ब्लड भी निकल सकता है। तो अच्छी तरह से आपको जो शेप चाहिए वो फाइल कर लीजिए। उसके ऊपर आप बफर चला दीजिए। उसके ऊपर आप चाहो तो दोबारा से डिहाइड्रेटर अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे प्राइम लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो हमारे नेल्स में जब हम रफ़ करते हैं, अच्छी तरह से फाइल करते हैं, तो भी हमारे जो थोड़ा बहुत इधर उधर है लग जाता है, तो उसको भी वो कवर करता है और वो अब्सॉर्ब भी बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद हम अपने नेल्स पे
आप चाहो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप उससे पहले ट्राई कीजिए, अगर आपके पास बेस कोट हो तो आप जेल लगाने से पहले अपने सारे नेल्स पे बेस कोट लगाइए। बेस कोट लगाने के बाद उसको 60 सेकंड या 30 सेकंड, अगर जिसकी हाई पावर का यूवी लैम्प हो तो वो 30 सेकंड करिए, और जिसका नॉर्मल हो वो 60 सेकंड है उसको क्योर कर दीजिए। बेस कोट लगाते टाइम आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, बेस कोट आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बेस कोट लगाओगे अपने नेल्स पे तो आप जो उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाओगे तो उसके साथ वो उतर जाएगा। तो बहुत कम आपको लगाना है, सिर्फ एक लेयर ही बनानी है पतली सी, उसके ऊपर उसको आप लगा के क्योर कर दीजिए। फिर उसके बाद हम फर्स्ट लेयर जो लगाएंगे जेल की वो हम बहुत कम लेंगे। कम लेने के बाद उसको हम पूरे अपने नेल्स पे अपने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद उसको हम 60 सेकंड के लिए अच्छी तरह से क्योर कर देंगे। सेकंड जो हम लेयर लेंगे उसको थोड़ा सा हम मोटा लेंगे, थिन लेंगे, उसको हम राउंड करके पहले क्यूटिकल की तरफ पुश करेंगे, फिर उसको अच्छी तरह से हम सर्कल मोशन में थोड़ा सा राउंड करके आगे की तरफ हम उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। तो इसको हमें 120 सेकेंड के लिए क्योर करना होगा, क्योंकि इसकी हमारा लास्ट होगा, क्योंकि इसके बाद हम दोबारा से इसकी एप्लीकेशन नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा हाँ अच्छी तरह से ये लगे, और इसको आप अपने चाहे तो फिंगर को उल्टा करके, हाथ को उल्टा करके भी आप इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई डेंट तरीके का ना हो, या बबल ना हो, या अनइवन ना हो, तो उसको आप लगा दीजिए। अगर आप अभी आप देखोगे ना तो बाद में आपको फाइल करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी है। अगर आप अभी नहीं देखोगे, अनइवन बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना, तो फाइलिंग के टाइम पे ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा ना कि यहीं पे आप अच्छी तरह इसको लगा लीजिए, और हाथ को उल्टा करके फिर उसको देख लीजिए कि वो सही से लगा है, क्योंकि वो आप वो हाथ को उल्टा करेंगे और नीचे की साइड वो जेल आ जाएगा, तो वो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। अभी आपको सेट करने में अगर प्रॉब्लम होता है तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, तो वो नीचे आके आप अच्छी तरह से सेट हो जाता है खुद से। तो फिर उसको अच्छी तरह से आप 120 करके क्योर कर दीजिएगा। फिर एसीटोन की हेल्प से उसको क्लीन कर दीजिएगा, क्योंकि वो फिर चिकना रहता है। जो हम जेल लगाते हैं तो जेल एकदम से क्योर होने के बाद क्लीन नहीं होता, वो उसके अंदर एक चिकनापन होता है, तो हम एसीटोन क्लीनर की हेल्प से उसको अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको लगता है कि मुझे उसके बाद हल्के हाथ से, इसमें हमें ये बस ध्यान रखना है जब आप नेल फाइलर में जब चलाएँगे हम तो बहुत लाइट हाथ हम यूज़ करेंगे, इस पर प्रेशर दे के नहीं देंगे, क्योंकि ये जेल है, अगर आप प्रेशर दोगे ना जहाँ पे भी, वहीं पे ये अच्छे अंदर जला जाएगा, मतलब वहाँ से ही ज़्यादा फाइल हो जाएगा। तो बिल्कुल लाइट हाथ से इसको आपको फाइल करना है। पहले आपको साइडों से फाइल करने हैं, दोनों साइड से, जो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा भी आपका प्रोडक्ट लग गया या फैल गया है क्योर करते टाइम, या फिर क्लाइंट हाथ हिल जाता है कई बार यूवी लैंप में जाने के बाद, तो वो हिल गया क्लाइंट का या आपका, तो उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा इधर उधर फैल जाता है। तो सबसे पहले उसको आपको क्लीन करना है और फिंगर से टच करके देखना है कि कहाँ से आपका अनइवन प्रोडक्ट लग रहा है, कि मतलब एक नेल्स की शेप में नहीं है। तो आप उसको अच्छी तरह से क्लीन कीजिएगा, उसको फिर अच्छी तरह से फाइल करके उसके ऊपर से क्लीन कर दीजिए एसीटोन की हेल्प से। उसके बाद आपको जो आर्ट करनी है वो आर्ट कीजिए। नील पेंट अप्लाई करना है तो सिर्फ नील पेंट अप्लाई कीजिए। तो यहाँ नेल पेंट अप्लाई करके उसको भी 60 सेकंड और 120 सेकंड के लिए क्योर कर दीजिएगा। आपका नेल एक्सटेंशन जेल नेल एक्सटेंशन कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो भी हम अपनी आपके लिए उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, जब तक बने रहिए मेरे चैनल में। बाय बाय।